हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 का कार्य पत्रक 38 में दक्षता व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे हम। सर्वनाम शब्दों की पहचान कर प्रयोग में कर लाना। सर्वनाम जो शब्द होते हैं संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं उनको पहचानना है और उनको प्रयोग करना है अपने। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमने, ये सारे शब्द हैं, ये सर्वनाम है। क्या है भी? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा याद करना, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आता हो वह सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ पर है रवि खालिस्तान कहाँ जा रहे हो। अब रवि तुम कहाँ जा रहे हो या तुम्हारा, इसमें जो भी सूटेबल हो, उचित हो, यहाँ पर तुम आएगा। रवि तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे पेन चाहिए, मुझे तुम्हारा पेन चाहिए या तुमसे पेन चाहिए, तुमसे, तुमने, मुझे तुम्हारा पेन चाहिए। तुम्हारा। राम ने पूछा कल तुमने क्या खाया था। राम ने पूछा कल तुमने क्या खाया था। वह तुमसे मिलने आया था। यहाँ पर और कोई सर्वनाम उचित नहीं होगा, तो आप देंगे तुमसे मिलने आया था। इस प्रकार आपको इनको लिखना था। अब यहाँ पर कुछ क्या भी और सर्वनाम दिए हुए, जो हम, हमारा, हमसे, हमें, 4 वाक्य दिए हुए, खालिस्तान छोड़े गए। इनमें लिखो कल सब साथ साथ खेलेंगे, कल हम सब साथ साथ खेलेंगे। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे भी? हम सब साथ साथ खेलेंगे। और कोई भी सर्वनाम यहाँ पर उचित नहीं रहेगा। राम मिलने आया था। राम हमसे मिलने आया था। हमसे, हमसे मिलने आया था। क्या हमें कूलर खराब हो गया है। क्या हमारा कूलर खराब हो गया था। हमारा आएगा यहाँ पर, क्या आएगा भी? क्या हमारा, क्या हमारा कूलर खराब हो गया है। क्या तुम भूल गए हो। हमें भूल गए हो। हमें है में, हमें भूल गए, इस प्रकार लिखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट एक आप, आपका, आपसे, आपको, अपने, ये भी सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। इनको यहाँ पर लिखना है वाक्यों में। मुझे पत्र मिल गया था। मुझे आप या आपका पत्र, आपका पत्र मिल गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। राम को जरूरी बात करनी थी। राम को आपसे जरूरी बात करनी थी, तो आप यहाँ लिखेंगे आपसे। कल कहाँ गए थे। कल आप कहाँ गए थे। किसी को संबोधन करेंगे तो आप से करेंगे। कल आप कहाँ गए थे या कल तुम कहाँ गए थे। कल हम कहाँ गए थे। इस प्रकार हम लिखेंगे। वह कुछ देना चाहता है। वह आपको, आपको, तुमको कुछ देना चाहता है। किसी से आपने कुछ कहा तो नहीं। किसी से आपने या किसी से तुमने कुछ कहा तो नहीं। या तुमने आ सकता था, आपने आ सकता है। नेक्स्ट कार्यपत्र को देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर मैथ की और इंग्लिश की वर्कशीट का भी हल मिलेगा। कार्यपत्रक 39 देखो भी। गंध्यास या पंध्यास को पढ़कर उत्तर दे पाना। अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए। वे उनके लिए मिठाई लाए। ध्यानपूर्वक पढ़ना ताकि इनकी उत्तर आप दे पाओ। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बधाई दी। पहला प्रश्न है, अनिल और आशा के घर आए। कौन आए थे भी? मामा मामी, बुआ, फूफा जी, चाचा चाची, नाना नानी। यहाँ तो ये बिल्कुल इजी है, बुआ और फूफा जी आए थे।
2 नंबर प्रश्न देखो भी, फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया अभी? मेहनत। क्या बताया अभी? विशु की मेहनत। विशु की मेहनत। क्या लिखोगे? फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का कारण विशु की मेहनत बताया। इस प्रकार आप लिख सकते हो। फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का कारण विशु की मेहनत बताया। या सीधा लिखोगे विशु की मेहनत। उक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि के समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। अब खिलाई, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ था। समान ध्वनि का मतलब होता है राइमिंग मिलनी चाहिए, अंतिम जो वर्ण है वो मेल खाना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मिठाई, एक ये रहा मिठाई, खिलाई तो नहाई, और इसमें और मिलेगा कोई आई और बधाई। ये 3 शब्द हैं, इनको लिखना है आपको। एक लिखोगा मिठाई, एक आई, एक बधाई। ये तीनों शब्द लिखोगे, इनकी ध्वनि इनसे मिलती है, ई मिल रहा है सभी। बुआ फूफो जी के साथ कौन आया था अभी? आप लिखोगे बुआ फूफा जी के साथ, और कौन की जगह आप लिखोगे कौन आया था अभी? उनकी बेटियां नीरू और विशु आई थी। बुआ फूफा जी के साथ और उनकी, ये सर्वनाम है, बुआ फूफा जी के लिए प्रयोग हुआ। दोबारा हम बुआ फूफा जी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उनका सर्वनाम लिखेंगे। उनकी बेटियां नीरू और विशु। इस प्रकार आप लिखोगे तो आपके ज्यादा अंक आएंगे। विशु आई थी, आई है या आई, यहाँ पर था है तो थी लिख दो। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है अभी? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। उपयुक्त गद्यांश में आए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांट कर लिखिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांटना है। तो स्त्रीलिंग आप यहाँ पर लिखोगे, एक यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख दो, बराबर का निशान लगाओ, आगे स्त्रीलिंग वाले सब लिख देना। यहाँ पर पुल्लिंग लिखोगे, यहाँ पर पुल्लिंग लिख देना। स्त्रीलिंग में एक तो यहाँ पर अनिल आया तो वो तो पुल्लिंग है, और आशा एक लड़की है, वो क्या है अभी? स्त्रीलिंग है। यहाँ देखो भी दिया हुआ है ना कहानी के अंदर, अनिल लड़का है, ये लड़की है। तो अब बुआ क्या है अभी? स्त्रीलिंग है। फूफा जी क्या है अभी? पुल्लिंग है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे अभी? बुहा, और फूफा जी लिखेंगे अनिल के आगे। और फिर क्या है अभी? अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी ने अपनी बेटियां, बेटियां कौन कौन थी अभी? नीरू, नीरू लड़की है, स्त्रीलिंग में जाएगी। और विशु भी स्त्रीलिंग में जाएगी, विशु। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।